क्लासेस पे ये वीडियो स्पेशली साइंस के लिए मैंने बनाई है। साइंस से इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन अपने RSM SSB बोर्ड परीक्षाओं में जो भी आए हैं, LDC वगैरह में, SSC में, तो उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आइए। जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है? कुत्ते में पाई जाती है। ये पशुधन सहायक 2018 का पेपर है, इसमें से ये प्रश्न मैंने कुछ निकाले। RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। यहाँ मैंने ब्लड की पूरी डिटेल दे दी कि ब्लड में प्लाज्मा 60% और रुधिराणु 40% होता है। और प्लाज्मा के अंदर ये देखिए 90% जल, 7% प्रोटीन और 9% ये देखिए। और यहाँ पे मैंने रुधिराणु को 3 भागों में ये डिवाइड किया हुआ है। WBC RBC रक्त बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। और इसमें WBC का कार्यकाल आपको पता ही है, 2 से 4 दिन। RBC का 20 से 120 दिन होता है। और RBC और WBC का अनुपात है 600:1। तो सारी जो ब्लड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे सारे शामिल कर दिए। DNA में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन पाया जाता है। यूरेसिल, क्योंकि ये यूरेसिल RNA में पाया जाता है। ठीक है। DNA से RNA का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। RNA के 3 प्रकार होते हैं, RNA, tRNA और mRNA। ये मैसेंजर हो गया, M तो ट्रांसफ़र वगैरह, ये ट्रांसक्रिप्शन वगैरह हो गया। और अगला है कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। श्लाइडन और श्वान प्रस्ताव देने वाले कोशिका सिद्धांत का। ये CHSL 2017 में आया हुआ है। प्रोटीनों का निर्माण कहाँ होता है, किससे होता है? अमीनो अम्ल से। ये CHSL 2017 में आया हुआ है। प्रोटीनों का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जिलियस ने की थी 1835 में। और भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई SI क्या है? जूल प्रति केल्विन। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की जूल प्रति केल्विन है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ही पाई जाती है सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर वायुमंडल में। 20% के लगभग, 20.95 है लगभग। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विल्हेल्म रोंटगेन ने 1895 में। एक्सरे का इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये मैंने पता नहीं क्यों इसमें शामिल कर दिया, लेकिन है इम्पोर्टेंट। ये स्वामी विवेकानंद जयंती आती है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? विदेशी निवेश। अपने भी है ना राजस्थान में सेज। सेज की फुल फॉर्म क्या होगी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जहाँ वो पूरी फैसिलिटी देते हैं कि आप यहाँ पे निवेश करिए, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, सुविधाएं वगैरह। स्पेशल मतलब उसमें जो भी कागजी कार्रवाई हो या जो भी सरकारी बीच में कोई भी हस्तक्षेप वगैरह नहीं होता इसमें, तो बढ़िया है ये चीज़। और निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? परावर्तन। ये LDC 2018 में आया अभी करंटली। परावर्तन, ठीक है। एक आपतित किरण समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री है। परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई? 120 डिग्री। ये आप प्रकाश पढ़ोगे तो उसमें, दर्पण वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। ये 19 अगस्त का पेपर है, उसमें आया हुआ है LDC का। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18। तो ये क्या है कि कुछ डाटा ये रटने ही पड़ते हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18। नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र दोष को कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हो गया भाई। ये भी LDC में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है? अवतल लेंस।
उत्तल लेंस में बड़ा बनता है, अवतल लेंस में छोटा बनता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, इसका ऑप्शन है थर्ड सही, खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है। विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है। 10 एम्पियर की धारा के द्वारा 1 घंटे में स्थानांतरित आवेश की मात्रा। जो एलडीसी में प्रश्न देखो कैसे कैसे आए हैं। 3.6 इंटू 10 की, RS में नहीं आए ऐसे प्रश्न, मैंने तो नहीं देखे। 3.6 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। और सूर्य का व्यास 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर और इसकी पृथ्वी से दूरी 10 की पावर 11 मीटर है। 2 मीटर की फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के द्वारा बनाए गए इसके प्रतिबिंब का व्यास होगा 2.8 सेंटीमीटर। आगे है, घरों में अधिकतम 15 एम्पियर धारा के लिए विद्युत वितरण 15 धारा के लिए विद्युत वितरण परिपथ में फ्यूज तार बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है। 37% शीशा, 63% टिन। फ्यूज तार ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, शीशा और टिन। एक जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। निम्नलिखित में से किस, ये आप पटवारी में है, अपने साइंस है पटवारी में और कांस्टेबल में भी है, और जो भी किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ भी साइंस है तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने छांटे हैं। निम्नलिखित में से किस एक घटना कार्य को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग होता है? कच्चे लोहे के एक टुकड़े को धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर रखकर चुंबकित करने में। लैंग्वेज ही समझ नहीं आती कहीं तो। प्रतिरोधकता की इकाई है ओमीटर, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जल गैस मिश्रण है CO और H2 का। ये भी LDC में आया हुआ है। शीतलकों का प्रियोन समूह है अज्वलनशील है मध्यम शेला। तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण जमता है? नीले नीले हो जाते हैं, सही है, तांबे के बर्तन। तो उसमें ये आएगा CuOH2 CuCO3, थर्ड ऑप्शन। पोटेशियम धातु का अधिक वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है? KO2 बनता है। जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप था यूरेशियम। यूरेशियम था, यूरेशियम। गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते क्रिस्टल वायलेट से। दो अथवा बहुत मतलब हाई लेवल की साइंस पूछी है LDC वालों ने। तो कुछ प्रश्न मैंने ये जो आसान थे वो मैंने नहीं लिए, जो टफ थे उन्हीं को मैंने इनमें शामिल किया है। 2 अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है संकरण। हाँ, संकरण कहलाते हैं ना, ठीक है। इनमें से कौन एक गैसीय प्रकार का चक्कर नहीं है? फास्फोरस चक्कर। बाकी कार्बन चक्कर होता है, नाइट्रोजन चक्कर होता है, ऑक्सीजन चक्कर भी होता है, फास्फोरस चक्कर कोई नहीं होता। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? उष्मागतिकी। बच्चों को ट्रिपल एंटीजन किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टीटनेस। DPT की फुल फॉर्म भी आप ये मान सकते हो, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टीटनेस, है ना। ये कुकर खांसी को ना पर्टुसिस लिखते हैं, P से, D से डिप्थीरिया, P से पर्टुसिस और T से टीटनेस हो ही जाएगा। किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? 1970 में। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार डैश ने प्रस्तुत किया था? फ्रांसिस क्रिक। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था? सटन ने। ये 9 सितंबर के पेपर के आ गया। दिष्ट धारा की आवृत्ति है 0। प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष में समानांतर परावर्तित की जाती है। परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से गुजरेगी। सीधा मैंने ऑप्शन डाल दिया, इसमें आंसर है जो
एक समतल लेंस ये म्यू बराबर 1.5 की वक्र सतह की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी चांदी पॉलिश की गई है, इस निकाय की क्षमता होगी 15D। ये कुछ प्रश्न तो समझ ही नहीं आए ये है क्या। विद्युत टेस्टर में कौन सा लैंप सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है? नियोन लैंप। इलेक्ट्रिक आवेश की प्रवाह की दर का मात्रक एम्पियर। वह दृष्टि दोष जो आंख की कॉर्निया की वक्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है एसिग्मेटिज्म। अभी एलडीसी के चल रहे हैं। परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है, ये सभी सही है, तीनों ऑप्शन। निम्न सेलों में से किस सेल से निरंतर व नियत धारा लंबे समय के लिए प्राप्त नहीं की जा सकती? लेक्लांशे सेल। ये जनरल साइंस आ गई, एसएससी CHSL। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता? क्रायोलाइट में नहीं होता। ये कैल्साइट संगमरमर दे रखा है ना, कैल्साइट किस्म का होता है ना संगमरमर, जो मकराना में निकलता है ना, वो कैल्साइटिक किस्म का होता है। एक विद्युत कुचालक है गैस कार्बन। लोहा तो होएगा ही, कॉपर सल्फेट भी होता है, मरकरी भी होती है, तो गैस कार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण बनाने के लिए अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है? सोडियम। हरित खाद किस से प्राप्त होता है? हरित पौधों के अपघटन से, है ना, पत्ती पुत्ती ना, आप जैसे घरों में सब्जी होती है, पत्ती वगैरह इकट्ठी करके उसके अंदर ना कुछ पहले की गोबर खाद या डाल दो और उसमें गोबर वगैरह डाल के रख दो, तो वो उसका अपघटन होता रहेगा और अच्छी खाद बन जाएगी ज़बरदस्त। इसको अपने कहते हैं ना ऑर्गेनिक हो जाएगा। पर्यावरण में शामिल है, उसमें आप और भी कुछ डाल सकते हैं, जैसे गुड़ के अंदर गुड़ का मतलब पेस्ट सा बना के उसके अंदर गुड़ से तो फास्फोरस मिल जाएगा पौधे को, और उसके अंदर आप वो डाल दो दाल बेसन डाल दो उसको अंदर घोल के, तो वो मिक्स करके आप डाल सकते हो। ये क्या पर्यावरण में शामिल है? अजैविक और जैविक कारक। राइजोबियम एक प्रकार का क्या है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है राइजोर बैक्टीरिया। बहुघुणता का सबसे अच्छा उदाहरण है सिट्रस। इनमें से कौन सी तरंग चुंबकीय हो सकती है? प्रकाश तरंगे। प्लैंक के स्थिरांक की इकाई है JS, जूल सेकंड। यदि R प्रतिरोध के एक तार को पिघलाया जाता है और इसकी आधी लंबाई के तार में डाला जाता है तो उस तार का नया प्रतिरोध होगा R। बालों की जड़ें ऐसे शुरू होती है, बालों की जड़ें ऐसे शुरू होती है, एपिडर्मिस। सोनोग्राफी में प्रयोग आने वाली तरंगें कौन सी होती है? अल्ट्रासोनिक होती है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड वही है। एक विलेन है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। ये क्या है? लेंस में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक था, लैब में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया बनाया था। यूरिया में लगभग में 46% होती है नाइट्रोजन। पानी का क्वथनांक अधिक ऊंचाई पर घटता है जिसका कारण है निम्न वायुमंडलीय दाब। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रुक्टोज, गन्ने में मिलती है जो कि। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? फफूंदी से, फंगस से। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई। ये फैथोमीटर रक्त के धक्के जमने का कारण थ्रोम्बिन हो या वो अपना है ना, और जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 होगी, 4।
मोमबत्ती का जलना है, क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। वैसे मोमबत्ती का जलना है ना, ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों में आता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, मर्क्यूरिक सल्फाइड HCS बोलते हैं जिसको। होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हावेनमान, कितना जबरदस्त प्रश्न है। इसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। वर्ण किल्वक, वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। ये लाल रंग, लाल हरा में कंफ्यूज रहता है ये वर्णांता वाला। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर। ये कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट है मैंने आगे लिख दिया। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर पानी का घनत्व। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा। ठीक है, बताया था मैंने 60% होता है ब्लड के अंदर। ये देखो यहाँ मैंने दे दिया, मलेरिया किस से होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ जनित होगा ये। और इसका वाहक है मादा एनोफ्लीज मच्छर। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ सिल्वर आयोडाइड प्लस ड्राई आइस। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण अमोनिया होती है। अमोनिया, इसमें मैंने बता दिया। मूत्र में 95% पानी होता है, 2% यूरिया होती है, 0.4 सोडियम होता है, 0.05 अमोनिया होती है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हीलियम कहलाती है। ये हीलियम ही बचेगी आगे, अब बाकी तो सारी ये पोल्यूटेड हो रही है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ये कुछ यहाँ पे मैंने दिया, कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं है इनमें। अक्रिय गैस है ये, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। साउथ अफ्रीका के, ये 1967। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 डेसिबल की। पोलियो के टीके की खोज किसने की है? जोन्स साल्क ने। कब की थी? 1952 में। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है? देखो फेमस कितनी है ये बीमारी, दिवस तक बना रखा है। 14 नवंबर। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है पेट्रोल। खाने का सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, ये इसमें है। नमक है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये है खाने का सोडा। और ये हाइड्रोक्साइड है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है, यह किसको प्रभावित करता है? रुधिर को। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा, और क्या बनेगा? H2 होता है ना, दो अणु इसके होंगे, एक ऑक्सीजन का होगा, पानी बन जाएगा। हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर द्वारा। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के द्वारा। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लग जाता है इसके अंदर। रेबीज होता है ना, कुत्ते के काटने से होता है ना, रेबडो वायरस होता है कुत्ते की लार में, इसमें पानी से डर लगता है और ये वायरस जनित रोग है। आगे है, एक स्वस्थ मनुष्य के रुधिर का शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट भी मैंने यहाँ पे दे दिया, केल्विन भी दे दिया, सेल्सियस भी दे दिया। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव। सूर्यास्त है, सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होना, प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड CaC2। उसके बाद है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन। पेड़ों के तनों में होता है ये लाइकेन। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन होती है। कौन सा मिश्रित धातु है? तांबा, टिन। पित्तल होता है तांबा और जस्ता। और विद्युत टांका होता है टिन, शीशा 6733।
आगे है फ्यूज का सिद्धांत, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। निम्न में से ऐसा यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? दाब डाइन, दाब का ऐसा यूनिट होती है पास्कल। कार्य के जूल, बल के न्यूटन, द्रव्यमान के किलोग्राम, सही है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण। सिर की हड्डियों की कुल संख्या 29, ये मैंने सारी दे दी। फोरहेड 8, फेशियल मतलब फेस की 14, ईयर की 6, और एक ये है हाई ओल्ड 1। इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बी और सी। किस वृक्ष की आयु का निर्धारण इनमें से किसके द्वारा किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण इनमें से किसके आधार पर किया जाता है? विकास वलय, ग्रोथ रिंग्स। वो पेड़ के अंदर ना ऐसे ये ऐसे होता है, चित्र मैंने दे रखा है ना, ऐसे बना होता है ना श्रृंखला सी, गोल 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 पेड़ में आपने देखा होगा, उससे पता लगाया जाता है आयु का। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण अपकेंद्रीय बल। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि दूध से क्रीम निकालते समय कौन से बल का कौन सा बल लगाया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम स्फिग्मो मैनोमीटर। और वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति, ये पृष्ठ तनाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, किसने दिया था? पास्कल का नियम इसमें लागू होता है। हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। हेजा कोलेरा भी बोलते हैं जिसको, आंतों में होता ही है। हेजा बीमारी बहुत फैली थी पहले। हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। एलपीजी के मुख्य अवयव कौन कौन से? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। गेहूं का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? करनाल बंट रोग होता है ना, उसे गेहूं का कुष्ठ रोग बोलते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी। परमाणु का पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। इसके बाद नीला तोता क्या है? कॉपर सल्फेट है, CuSO4 5H2O। इसके बाद वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या होती है, ये मैंने ऊपर पहले स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा अलग है, देखिए मिलियन में दे रखी है इसमें। आरबीसी की संख्या नहीं थी, सॉरी, उसमें काल था आरबीसी डब्ल्यूबीसी का, इसमें संख्या है। तो इसमें देखो सारा दे दिया मैंने, काल भी दे दिया 20 से 120 दिन, तो संख्या है 5.0 मिलियन। ईमेल में भी मैंने यहाँ दे रखा है, ठीक है, मापन यंत्र दे रखा है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पे मैंने दे दिए। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर होता है। दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। किडनी के बारे में पढ़ोगे ना आप, नेफ्रॉन का वहाँ जिक्र होएगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोनों दे दिए अपने, दोनों में कई बार पूछ लेते हैं। जब लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफ़ेद। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में 3.5 से 4.5, पिटवा लोहे में इतनी, स्टील में देखो सारी दे दी मैंने, मिश्र स्टील में, मिश्र धातु स्टील में 1%। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? हीरा। रेत तो मिक्स होगी, रेत में तो काफ़ी होता है, संगमरमर भी मिक्स होता है, शक्कर भी। देखो संगमरमर भी ये उसका चूने का रूपांतरित रूप होता है संगमरमर, तो इसमें भी शक्कर में भी अलग अलग चीज़ें होती है ही। तो ये हीरे में, ये हीरा मतलब पूरा शुद्ध होता है पूरे रूप से। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित है 330 मीटर सेकंड। और ये जल, लोहे, ठोस, गैस सबसे कम, सबसे सर्वाधिक, सब दे दिया मैंने यहाँ पे। चेचक होने का कारण क्या है भाई? वेरियोला वायरस पूरे शरीर को प्रभावित करता है। चकते से बन जाते हैं ना शरीर पे। चेचक की देवी बोलते हैं हमारे शीतला माता राजस्थान में, जयपुर में चाकसू में जिसका मेला भरता है, अभी आया था जो मेला, शीतलाष्टमी बोलते हैं ना,
शीतला अष्टमी आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अच्छा, निम्न में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? बी ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। पारसेक मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष पूछा जाता है सामान्यतः ये प्रश्न। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। यह है एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? पवन वेग। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है, पहले मैंने बताया था आपको। प्रकाश की तीव्रता फोटोमीटर से मापी जाती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है विटामिन ए। इसका नाम भी है ओराइजा सेटाइवा। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं, हेलोफाइट। जीरोफाइट तो उगते हैं जहाँ पानी बहुत कम हो, ठीक है, और केवल पानी में उगते हैं वो हाइड्रोफाइट हो जाएगा। और यहाँ पूछा नमक युक्त मिट्टी में तो हेलोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। निम्न में से कौन सा तत्व त्वरित चांदी के नाम से भी जाना जाता है? मरकरी। क्विक सिल्वर बोलते हैं मरकरी को। यदि किसी पदार्थ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो फिर फारेनहाइट पैमाने पर इसका तापमान क्या होगा? 104 फारेनहाइट होएगा। ये देखो सूत्र दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 104 ऐसे निकलेगा। ठीक है। नाको राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, ये भी पूछा गया था परीक्षा में, 1992 में इसकी स्थापना हुई है। माइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं कवक का, और फाइकोलॉजी में शैवाल का। भारी पानी की खोज की थी H.C. उर्रे। D2O बोलते हैं भारी पानी में, D2O, और सूत्र है इसका। पौधों में ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। जैसे पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। रक्त समूह है जिसमें एंटीजन नहीं है, O, इसमें एंटीबॉडी होते हैं ना, एंटीबॉडी नहीं होते। AB में एंटीबॉडी नहीं होते, और एंटीजन किस में नहीं होते? O में। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है, अंग नहीं होता। लीवर। प्लास्टिक के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होने वाला बहुलक कौन सा है? मेलामाइन। सूत्र दे रखा है मैंने यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समुद्री जल में कौन सा धातु निकाला जाता है? समुद्री जल से कौन सा धातु निकाला जाता है? मैग्नीशियम। परमाणु क्रमांक है इसका 12। सबसे वजनदार धातु कौन सी है? ऑस्मियम। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा। तो ये थे आज हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हाई लेवल के हैं कुछ। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।